Good morning everyone. So students, today we will study chapter 1. Chapter 1 is Introduction of Computer. So students, आज हम पढ़ेंगे Introduction of Computer, कंप्यूटर का Introduction. Let's see in the screen. Introduction of Computer. Computer is a machine which runs on electricity. It takes information and gives out the result after processing. We can do many kinds of work on it, such as drawing, playing, listening music, watching movies, etc. Students, आपने क्लास 2 में भी जाना था इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में. अब हम इसे थोड़ी एक्सपेंड वे पे जानेंगे. ओके, कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से वर्क करती है, बिजली से चलती है. ये इंफॉर्मेशंस को लेती है, पहले इंफॉर्मेशंस लेती है, देन रिज़ल्ट को आउट करती है प्रोसेसिंग के बाद. ये हम पहले भी जानते थे. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको रिकैप किया जा रहा है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे आप लोग कि हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कंप्यूटर एक मशीन है जो बिजली से चलती है. पहले वो इंफॉर्मेशन लेती है, देन वो प्रोसेसिंग के बाद हमें रिज़ल्ट देती है. गेट इट? हम इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग, म्यूज़िक सुनना, कार्टून्स देखना, मूवीज़ देखना, गेम खेलना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, सभी चीज़ हम लोग कर सकते हैं. ओके, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर की. नाउ लेट्स सी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का पार्ट्स क्या हैं? अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स. इट कैन नॉट डू वर्क इफ़ any of the single part is missing. There are mainly 2 parts of a computer. स्टूडेंट्स, आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर कंसिस्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स, मींस कंप्यूटर की डिफरेंट पार्ट्स होती हैं. ठीक है, और अगर इनमें से अगर कोई भी एक सिंगल पार्ट भी मिसिंग है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. ओके, सपोज़ करो कि अगर आपके पास मॉनिटर है, सीपीयू है, और आपके पास अगर कीबोर्ड नहीं है, देन योर कंप्यूटर कांट वर्क. ओके, सो देयर आर मेनली 2 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. बेसिकली कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं जिसे हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. ओके, बेसिकली 2 पार्ट्स हैं जिसे हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. नाउ अब हमें ये भी जानना होगा कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर. द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. जो पार्ट कंप्यूटर की हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैम क्या बोली थी? 2 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, हार्डवेयर क्या है? जो भी पार्ट कंप्यूटर का हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं. ओके, जैसे हम किसे टच कर सकते हैं? मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, माउस को, कीबोर्ड को, ये विजिबल है ना, ऐसे हम टच भी कर सकते हैं. सो सिंपल वे आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी पार्ट को हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर के उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. माइक्रोफोन, प्रिंटर, वेबकैम, ये सारी चीज़ हम टच कर सकते हैं. सो इट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके, ये भी कंप्यूटर की पार्ट्स है ना, और ये कैसी पार्ट्स हैं? ये हार्डवेयर वाली हैं. ओके, नाउ लुक एट द सॉफ्टवेयर. नाउ मूविंग टू द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को अब हम लोग जानेंगे. ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. इन अदर वर्ड्स, इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू डू वर्क. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है. ठीक है, कंप्यूटर, आपको पहले भी पता है कि कंप्यूटर खुद से नहीं करती है, पहले हम उसे कमांड देते हैं, है ना. ह्यूमन उसे कमांड देते हैं, यूज़र उसे कमांड देता है. सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को बताता है क्या करना है. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरह से अगर हम बोलें, इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस
पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है टू द कंप्यूटर टू डू अ वर्क। पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है क्या करना है कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर उस काम को करता है। ओके, इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, दो पार्ट है कंप्यूटर के, एक हार्डवेयर पार्ट है और एक सॉफ्टवेयर है। सो बेसिकली हार्डवेयर वो जिसे हम टच कर लेते हैं, और सॉफ्टवेयर वो जो एक प्रोग्राम है, पहले वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और फिर कंप्यूटर उस काम को करता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स देखिए, लुक एट दिस, MS वर्ड, MS पॉइंट, कैलकुलेटर, MS एक्सेल। सो ये सारी पार्टिकुलर काम के लिए, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो पहले आपको कमांड देना होगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये प्रोग्राम है। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स है। सो इसे आप स्पेसिफिक काम करेंगे। ये जैसे आप कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है, इसे आप अगर ओपन करोगे तो ये कैलकुलेट करेगी। ओके, एक्सेल खोलोगे तो आप एक्सेल पे वर्क करोगे, MS पेंट खोलोगे तो आप इस पर पेंटिंग कर सकते हो, MS वर्ड खोलोगे तो आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। सो ये एक प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक वर्क करता है। ओके, सो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर एक प्रोग्राम है और ये इसी तरह वर्क करती है। ओके, नाउ लेट्स सी वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर काम कैसे करता है। हम तो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि दो पार्ट्स होते हैं, जैसे हम एक टच करते हैं वो, और एक जो वो हमारे इंस्ट्रक्शन को पहले इंस्ट्रक्शन लेती है और देन कंप्यूटर को वो बताती है कि उसे क्या करना है। अभी हमें ये देखना है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करती है। सो वेरी इजी वर्क, आप इसे बिल्कुल एकदम इजी वे पे समझिए कि कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट्स लेती है, देन उसे प्रोसेस करती है एंड देन हमें रिज़ल्ट आउट करती है। ओके, सो देयर इज़ ओनली 3 मेन थिंग यू हैव टू लर्न, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। लुक द एरो इज शोइंग, पहले इनपुट, फिर इनपुट से प्रोसेस के पास एंड देन प्रोसेस के बाद आउटपुट। गेट इट स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी इनपुट। इनपुट के बारे में हम जानेंगे, पहले हम जानेंगे तब ना हमें पता होगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करती है। लेट्स सी, पहले हम इनपुट के बारे में जानेंगे। वट एवर गोज़ इन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर के पास जो भी जाता है वो इनपुट कहलाता है। ओके, और हम इनपुट कैसे देते हैं। वी इनपुट डेटा इन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेज लाइक कीबोर्ड, माउस etc. Okay, computer accept the data, process it and gives out the output. अब हमें ये समझना है कि हम ये तो जान गए कि इनपुट हम किसे कहते हैं। हम जो भी कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। ओके, वी इनपुट डेटा, हम लोग इनपुट देते हैं एज अ डेटा। ओके, इन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हम इनपुट देते किसके द्वारा है, हम इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। जैसे कौन कौन डिवाइसेस है, लाइक कीबोर्ड, माउस, ये सारी डिवाइसेस से हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं पहले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव टू द कंप्यूटर, हम पहले कंप्यूटर को देते हैं, और वो देते किससे हैं, वी गिव दैट फ्रॉम द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस। ओके, एंड अब हम जब दे देते हैं कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट जब उनको मिल जाता है कंप्यूटर को, क्या करती है वो इनपुट को एक्सेप्ट करती है एज अ डेटा। वो पहले एक्सेप्ट करती है, देन प्रोसेस इट, फिर उसे क्या करती हैं वो प्रोसेस करने लगती हैं, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वो हमें गिव आउट अ रिज़ल्ट, वो हमें देन फिर रिज़ल्ट देती है। ओके, जो हम इनपुट देते हैं उसे वो प्रोसेस करती है, प्रोसेस के बाद वो हमें आउटपुट देती हैं। ओके, नाउ लुक एट दैट प्रोसेस। अब वो प्रोसेस क्या है, पहले तो हम इनपुट दिए, इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने दिया। ओके, अब वो प्रोसेस क्या करती हैं, द इनपुट डेटा इज़ प्रोसेस्ड बाय द CPU। जो हमने डेटा दिया ना इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो डिवाइसेस क्या करेंगी, CPU के द्वारा प्रोसेस्ड होंगी। प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेस CPU करता है। ओके, रिमेंबर स्टूडेंट, यही ब्रेन होती है कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग में काम आती है। ओके, ये यहाँ पर प्रोसेस करती है, जो हमने दिया कमांड, जो कमांड हमने दिया उसे पहले वो प्रोसेस करेगी। ओके, एंड प्रोसेस किसके थ्रू करती है, वो CPU के थ्रू करती है। नाउ लुक एट दैट स्टूडेंट्स।
output. When the computers complete its processing, the final result is given as the output. जब हमने इनपुट दिया, फिर इनपुट डिवाइस के द्वारा हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुई, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस हुई, देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इट प्रोसेसिंग, वो प्रोसेस हो जाने के बाद ये फाइनल हमें जो रिज़ल्ट मिलती है उसे हम आउटपुट कहते हैं. जो हमें रिज़ल्ट मिलता है ना वो प्रोसेस के बाद, उसे हम आउटपुट कहते हैं. आउटपुट इज़ गिवन बाय द आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा. अब हमें आउटपुट कैसे मिलती है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलती है. मैंने मीन्स अगर रिज़ल्ट मिलता है जो भी हमने डाला, ये मीन्स अगर हमने कुछ कैलकुलेशन डाली, वो प्रोसेस हुआ, फिर प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट हमें विजिबल होती है, जो हम देख सकते हैं रिज़ल्ट को, वो हमें किस डिवाइस के थ्रू मिलती है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, हम मॉनिटर और प्रिंटर से उस रिज़ल्ट को देखते हैं जो हमने आउटपुट दिया है. ओके, नाउ लेट्स सी स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम जानेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, computer is a very fast machine. It can carry out instruction at a very high speed without creating any problem. It can do millions of calculation in few seconds. We can send message to our friends and relatives through computer using internet. Within a few seconds, it can perform many works in few seconds. That amount of work a human being can do an entire year. So सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती हैं कंप्यूटर की, वो उसकी स्पीड होती है. कंप्यूटर की जो मेन विशेषताएं होती हैं, मेन उनकी जो खासियत होती है, कंप्यूटर का जो खासियत होता है वो फर्स्ट ये होता है कि वो बहुत स्पीड होता है. ओके, ये तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है. ओके, ये कैरी करती है इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड से विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम. आप कितना भी इंस्ट्रक्शन उसे दो, वो कैरी करती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के वो आपके इन्फॉर्मेशन को पहले कैरी करती है. मीन्स जितनी भी आप इंस्ट्रक्शन दो वो कंप्यूटर लेती हैं. ओके, एंड इट कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन. और उस सारे इंस्ट्रक्शन को, उस सारी कैलकुलेशन को जो आप देते हो एज इंस्ट्रक्शन, वो कैलकुलेशन को फ्यू सेकेंड्स में कंप्लीट करती है. ओके, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो अपने कामों को कर लेती है. वी कैन सेंड, हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को थ्रू अ कंप्यूटर इंटरनेट. एज़ वी ऑल नो दैट कि कंप्यूटर में इंटरनेट होती है, इसके थ्रू हम अपने किसी भी फ्रेंड से, रिलेटिव से अगर बात करना चाहें तो भी हम कंप्यूटर में बात कर सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड. इसमें भी बिल्कुल समय नहीं लगेगा हमें, इसमें भी हम लोग आसानी से बात कर सकते हैं. ये परफॉर्म्स करती है बहुत सारे टास्क को फ्यू सेकेंड्स में. और जिसे अगर ह्यूमन करना चाहे, अगर मैन ह्यूमन करना चाहे तो इसे एक इंटायर ईयर लग जाएगा. अगर इंसान किसी काम को ज़्यादा, अगर बहुत सारी टास्क हैं उसे कंप्लीट करने में मे बी ईयर लग जाए, बट कंप्यूटर को उतना समय नहीं लगता है. ये बहुत स्पीड होती है, ये साल भर के काम को भी कुछ दिनों में, कुछ मिनटों में कर सकती है. ओके, now let's see second characteristics. Second characteristic is accuracy. A computer never makes mistake. It always gives accurate result. A man can make mistakes during calculation, but if the computer data is correct, then a computer will never make mistake. For example, it gives the result of division of any numbers up to 10 decimal points. इसके नेक्स्ट फीचर है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स इनसे मिस्टेक नहीं होती है, कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होती. जनरली अगर मेन काम करते हैं, व्हेन मेन डू द वर्क, जनरली मेन मेक्स मिस्टेक्स. समटाइम्स हम लोगों से मिस्टेक्स होती हैं, बट कंप्यूटर से मिस्टेक्स नहीं होती है. वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है. इट ऑलवेज गिव द एक्यूरेट रिजल्ट, हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देती है, बट मेन में ऐसा नहीं होता है. ओके, अगर आपकी इनपुट सही है, आपने अगर इनपुट सही दिया है तो वो बिल्कुल बिना मिस्टेक्स के वो आपको रिज़ल्ट करेक्ट देंगी, एक्यूरेट देंगी. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका डिवीज़न स्टार्ट होता है अप टू 10 से शुरू होता है 10 डेसिमल पॉइंट्स तक, ये आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ही सही देंगी. ओके, नेक्स्ट इज़ वर्सेटैलिटी.
नंबर 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की वो है वर्सटैलिटी। चलिए अभी हम लोग जानेंगे वर्सटैलिटी के बारे में। अ कंप्यूटर इज़ अ वर्सटाइल मशीन। इट कैन डू वेरियस टास्क। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद सम कीज़। इट नेवर गेट्स टायर्ड। ऑल्सो इट परफॉर्म्स सेम वर्क कंटिन्यूसली फॉर मैनी आवर्स। कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है। ओके, ये वेरियस टास्क को मीन्स एक समय में आप बहुत सारे टास्क को कंप्यूटर को अगर आप देते हो तो ये परफॉर्म कर सकती हैं डिफरेंट टास्क को विद द सेम केस। एक ही समय पे वो सारी टास्क जो आपने दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं, वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर एक समय में कर सकती है। ये थकती नहीं है कभी भी। जैसे जनरली हमें बहुत सारा काम एक साथ मिल जाता है तो वी गेट टायर्ड, हम टायर्ड हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ कंप्यूटर इट नेवर गेट्स टायर्ड, वो कभी टायर्ड नहीं होता है। ये परफॉर्म करता है सेम टाइम में कंटिन्यूसली बहुत सारे वर्क्स को बहुत लंबे समय तक ये कर सकता है बिना किसी टायर्डनेस के। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज। इनकी फोर्थ कैरेक्टर है इसकी स्टोरेज। ओके, अ कंप्यूटर हैज़ अ वाइड स्टोरेज मेमोरी। इट कैन store large amount of data that can be used by us in a future। कंप्यूटर जो उसकी स्टोरेज जो होती है वो बहुत वाइड होती है मेमोरी। जैसे हमारी मेमोरी भी है, हम लोग भी अपने चीज़ों को याद रखते हैं, बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ों को अपने ब्रेन पे कैप्चर किए हुए और हमें याद भी होता है। जनरली हम चीज़ों को कुछ भूलते भी हैं। बट इन द केस ऑफ कंप्यूटर इसकी मेमोरी इतनी वाइड होती है, इतनी इसकी स्टोरेज पावर होती है कि ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखती हैं। ओके, और इनसे ऐसी नहीं होती कि हम भूलते हैं, ये नहीं भूलते हैं। ओके, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को, डेटास को वो क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट पे वो क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप उसे देखना भी चाहो तो आप उसे देख भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की यूजेस क्या हैं? सो बेसिकली हम बहुत सारी यूजेस है कंप्यूटर की। हम जैसे कि जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत यूज़फुल मशीन है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताया गया है हम यूज़ किस किस चीज़ में करते हैं। टाइप डॉक्यूमेंट्स, लिसन म्यूज़िक, प्ले गेम्स, कैलकुलेशन, इन सभी चीज़ों में भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स। कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट लिखनी है, लेटर लिखनी है या नोट मेकिंग करनी है, कुछ भी करनी है तो हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं। ओके, कैलकुलेशन, कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन या किसी भी तरह का कोई भी सम होता है तो हम उससे भी कंप्यूटर में कर सकते हैं। म्यूज़िक सुनना हो, गेम खेलना हो, कार्टून्स देखनी हो, पेंट करना है, ड्राइंग करनी है, सभी चीज़ हम कंप्यूटर में कर सकते हैं ना। So student, in this chapter we will come to know so many things about the computer in the introduction of the computer। ठीक है, हमने आज बहुत सारी चीज़ जानी, लाइक यूजेस ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। ओके, एंड generally we also come to know about the parts of the computer, that is mainly two part, hardware and software. So many things we come to know about this chapter. Okay, in the next class student we will do the question answer of this chapter, but before you have to read this chapter and understood this chapter again. Okay, all right, do well, thank you.